हेलो एवरीवन। तो लास्ट वाली वीडियो में हमने कुछ मेटल्स की रिएक्शंस के बारे में देखा था, जिसमें हमने पहला रिएक्शन देखा था रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। दूसरी रिएक्शन देखी थी हमने रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। आज वाली वीडियो में हम केमिकल रिएक्शन वाले पार्ट को पूरा खत्म करेंगे और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रिएक्शन से, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। तो ये वाला तो मैंने सेकंड चैप्टर में भी आपको डिटेल में बताया था, एसिड बेस वाले चैप्टर में, कि जब मेटल होते हैं जनरली एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हमने इसको परफॉर्म करने के लिए ना एक एक्टिविटी की है। इसमें हमने बहुत सारे टेस्ट ट्यूब लिए हैं, पांच पांच टेस्ट ट्यूब लिए हैं, और इसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसमें हमने सोडियम और पोटेशियम मेटल हमने नहीं लिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि ये कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन ले करते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिया है, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। इसके अलावा हमने कुछ मेटल्स लिए हैं, एल्युमिनियम लिया है, कॉपर लिया, आयरन लिया, मैग्नीस लिया और जिंक लिया। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम धीरे धीरे इसमें डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4 डाल रहे हैं। तो हम उसके ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो जैसे ही हमने इस वाले टेस्ट ट्यूब में जिसमें जिंक था उसमें हमने डाइल्यूट HCl डाला, तो डाइल्यूट HCl डाला होगा तो आपको पता होगा क्या वो निकला होगा, एक गैस निकली होगी, हाइड्रोजन गैस, और नीचे बबल्स देखने को मिले होंगे। ठीक है। तो इसमें जो जैसे ही डालते ही रिएक्शन हमारी होने लग गई, तो ये फास्ट रिएक्शन थी। मैग्नीशियम के केस में तो सबसे ज़्यादा तेजी में निकली, और इसमें क्या किया, इसके टेम्परेचर को चेक करने के लिए इसमें हमने क्या किया, एक थर्मामीटर भी डाला। तो हमने देखा कि मैग्नीशियम के केस में तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब उसमें आयरन था तो रिएक्शन क्या थी, हमारी स्लो थी। और जब कॉपर हुआ, फिर से वो तांबा आ गया, तांबे ने तो रिएक्शन ही नहीं की। तो कॉपर के केस में ये रिएक्शन हुई ही नहीं। और जबकि जब हमारा एल्युमिनियम था, तो एल्युमिनियम के केस में भी ये इनिशियल रिएक्शन नहीं थी, इसमें भी बहुत फास्ट हुई थी रिएक्शन। तो देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एसिड के साथ भी डिफरेंट डिफरेंट मेटल डिफरेंट डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या होगा। तो एक्चुअली में क्या हुआ होगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो एक बार इक्वेशंस देख लेते हैं। तो आयरन के साथ जब हमने डाला होगा, आयरन में HCl, तो उसमें फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकला होगा। सिमिलरली मैग्नीशियम में भी यही, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और जिंक में भी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। और एल्युमिनियम में भी एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो मैं पहले तो ये बता दूं, ये जो दो नीचे के दो लास्ट मेटल है, ये क्या है, हमारे एम्फोटेरिक मेटल है। तो ये बेस में भी डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया था, हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में बबल का फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा फास्ट था। और द रिएक्शन वाज ऑलमोस्ट मोस्ट एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के केस में बबल्स भी फास्टेस्ट था, और जो रिएक्शन थी वो भी एक्सोथर्मिक थी। तो इसके बेसिस पे हमने क्या कर सकते हैं कि एक सीरीज लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गया, हमारा मैग्नीशियम हो गया, फिर एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया। लेकिन जब हमने कॉपर में HCl डाला तो हमने देखा कि कोई रिएक्शन ही नहीं हुई। दैट मीन्स कि ऑल्सो टेम्परेचर भी क्या था, अनचेंज था, मतलब रिएक्शन हुई नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि जो कॉपर है वो HCl के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। कॉपर नहीं किया होगा तो सिल्वर भी नहीं किया होगा, चांदी भी नहीं किया होगा। ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जनरली हम जब एसिड यूज़ करेंगे तो जनरली हम HCl लेते हैं या फिर हम H2SO4 लेते हैं। लेकिन कभी भी हम HNO3 नाइट्रिक एसिड हम एज अ एसिड के फॉर्म में नहीं लेते, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एसिड कम, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होता है। ये क्या करता है कि जो हाइड्रोजन गैस वहाँ से निकलती है, वो क्या करता है, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो वाट उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, और खुद को रिड्यूस कर देगा उसके ऑक्साइड में, नाइट्रस ऑक्साइड में रिड्यूस कर देगा N2O, NO और NO2 में। इसलिए क्या होता है, जब हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमें इवॉल्व होता हुआ नहीं दिखता। बट इन केस ऑफ मैग्नीशियम और मैग्नीज, अगर हम डाइल्यूट HNO3 ले तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई HNO3 इज नॉट एक्ट एज अ एसिड। तो उसका रीजन यही होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी देखी। हमने ये भी देखा कि मैग्नीशियम ज़्यादा हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन। उसके बाद हमने देखा कि सिल्वर और गोल्ड तो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो गोल्ड होता है वो हमारा, वो जनरली किसी भी एसिड में डिसॉल्व नहीं होता, बट ये एक्वारेजिया में डिसॉल्व हो जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है, इसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं। ये एक तरीके का एसिड ही होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसको हम कैसे बनाते हैं, इसमें हम 3:1 में नाइट्रिक एसिड और HCl लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लो कि हमें 400 ml हमें एक्वारेजिया का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 300 ml HNO3 ले लेंगे नाइट्रिक एसिड, और 100 ml HCl ले लेंगे। तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसी को हम कहते हैं एक्वारेजिया। ये गोल्ड तक को डिसॉल्व कर लेता है।
तो ये आप याद रख लेना, ये बहुत कोरोसिव नेचर का भी होता है, अगर हाथ वाथ में भी गिर गया तो हमें काफ़ी खतरनाक होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड। तो अभी तक हमें कुछ आइडिया लगने लग गया है कि किस तरीके से रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा मेटल्स के। जनरली हमारे पे क्या होगा, सोडियम होगा, देन पोटेशियम होगा, देन कैल्शियम होगा, फिर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, फिर एंड में हमारे सिल्वर एंड गोल्ड होंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एलिमेंट, कुछ ऐसे मेटल रह गए जैसे आयरन, लेड, उनकी पोजीशन हमें पता नहीं है। तो फिर अगेन इसको पता करने के लिए एक हम लास्ट जो रिएक्शन बच गई है उसको हम देखते हैं, जो कि एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये फाइनली हमें एक रिएक्टिविटी सीरीज तक लेके चला जाएगा मेटल्स की, जो हमें बताएगा कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। तो इसमें हमने क्या किया कि एक सेटअप लिया। सेटअप तो इसमें हमने दो टेस्ट ट्यूब लिए है, फर्स्ट और ये है हमारा सेकंड। तो फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाला है, इसमें तो हमने डाला है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। और दूसरा हमने डाला है इसमें आयरन की नेल, ठीक। दूसरे वाले में हमने क्या डाला है कि इसमें तो हमने डाल दिया कॉपर वायर, ठीक। और इसमें जो सॉल्यूशन क्या डाला है हमने, ये डाला है हमने आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसको, और इसको हमने छोड़ दिया। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। ऑब्जर्वेशन देखा क्या कि थोड़ी देर बाद छोड़ने के बाद हमने देखा जो आयरन नेल थी उसमें एक ब्राउन कलर का लेयर डेवलप हो गया। तो सबसे पहले ये लेयर क्या था एक्चुअली में, हुआ क्या होगा रिएक्शन में ब्राउन में, तो जो हमारा आयरन होगा उसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट। तो आयरन ने क्या कर दिया, इस सॉल्ट के सॉल्यूशन को, इस मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट और कॉपर बन गया होगा, और यही कॉपर क्या हो गया, इस आयरन नेल में आके डिपॉजिट हो गया। तो एक तरीके की ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में से उस मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। और तो अब देखो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये तो बहुत आसान हो जाएगा कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो जनरली क्या होता है कि जो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन सॉल्यूशन फॉर्म। सो इसी कंसेप्ट को समझते हुए उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मेटल के सॉल्यूशन लिए और मेटल डाला और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाई, और उसके बेसिस पे एक सीरीज बनाई, जिस सीरीज को हमने क्या कहा है, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। एक ऐसी सीरीज है जिसमें मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी अरेंज किया गया है। और ये कैसे बनाया है, ये कैसे बनाया है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट करके बनाया हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस तरीके से हमारी कुछ सीरीज मिल गई। तो देखो ऊपर क्या है हमारा, सबसे रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बीच में हमारा हाइड्रोजन आ जाता है, फिर उसके बाद कॉपर, मरकरी, सिल्वर, और ये हमारा हो गया गोल्ड। तो ये देखो कि ये जो चारों हैं, जो नीचे वाले चार है, ये तो लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये किसी से जनरली रिएक्शन करते नहीं है। जो ऊपर वाले हैं वो क्या है, हमारे मोर रिएक्टिव है, और जो बीच वाले हैं वो उनकी रिएक्टिविटी, वो मॉडरेट रिएक्टिविटी है, वो रिएक्शन शो करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज। और इसमें जो क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देंगे इसमें, टेबल के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे देंगे कि एक सॉल्ट दे देंगे, एक सॉल्ट सॉल्यूशन दे देंगे, फिर बताएंगे कि इसमें रिएक्शन हुई है, इसमें रिएक्शन नहीं हुई है। तो आपको पहचानना होगा कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये सीरीज को भी आपको याद रखना है, तो जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक भी खत्म हो जाता है। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।